पता नहीं किस किस की जोड़ी यहाँ कैसी है, लेकिन मैं संसार की बात कर रहा हूँ कि समान मन से धर्म करने वाली आत्माएं जोड़ा बनना, विजय सेठ और विजया सेठानी, इस तरफ शुक्ल पक्ष के 15 दिन की ब्रह्मचर्य, इस तरफ कृष्ण पक्ष के 15 दिन का ब्रह्मचर्य, दोनों का जोड़ा मालूम ही नहीं दोनों को कि इसने ऐसा लिया है नहीं इसने ऐसा लिया, दोनों जोड़े हो गए। ऐसा जोड़ा मिलना, हाँ कितना भाग्य है। तो वो भाग्य हो जाए तो आपका जीवन संवर जाए। देखो यहाँ हम पर्यूषण का प्रवचन सुनने आए, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से जाने के पहले आपके आचरण में, जीवन में, ज्ञान में, समझ में थोड़ा परिवर्तन आए। खाली प्रवचन सुन सुन के घर चले गए तो आप बोलोगे कि बढ़िया प्रवचन था, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ? गुड़ बहुत मीठा है, लेकिन औषधि बनेगा तो फायदे का है। अगर औषधि नहीं बने तो उस गुड़ का क्या करें? कैसा भी शरीर सूखा हुआ हो, घी का सीरा लेते हैं तो उसमें गुड़ औषधि बनता है, तब शरीर स्निग्ध होता है। तो मैं यही चाहता हूँ यहाँ से जाते समय इन प्रवचनों से आप में कोई परिवर्तन आए, इसलिए ये कहना पड़ रहा है। खाली मैं भी वही गीत गाल कर दूंगा तो फिर साधु संतों का प्रवचन में, स्वाध्यायी में फर्क क्या है? साधु संत थोड़ा समझा सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, आप भी मान सकते हैं कि ठीक है संत बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप जब भी कोई धर्म का प्रसंग आए, कोई किसी भी प्रकार से धर्म करने लगे, उसमें आड़ा मत डालो। क्या नहीं करना? सही बोल रहा हूं क्या? तो उसका पालन करना। मैंने कई लोगों को देखा है, एक व्यक्ति में तपस्या का भाव जग जाता है। क्या भाव? पैसे की तो बात छोड़ो, क्योंकि पैसे में हमारा माया छुपा हुआ है, इसलिए अपन मना कर भी देते हैं। लेकिन किसी में एक तपस्या का भाव आ जाता है। आता है कि नहीं? मैं अठम करूं, मैं 5 पंचोला करूं, मैं 28 करूं, तुरंत घर वाले सब मिलके उसको दबोचने लगते हैं कि ना 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 ना, ऐसे कैसे कर लोगे, ऐसे कैसे होगा। आपको इसको शास्त्र में इसके बारे में क्या बताया है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके बारे में शास्त्र में क्या बताया है? क्या बताया है? पता है आपको? आपके पिताजी पूज्य, आपके आराध्य किसी मित्र के घर जाने की कोशिश करते हैं कि मैं मेरे मित्र के घर जाके आता हूँ, ऐसे घर में बोल के किसी के घर जाते हैं। अगर वो जाते हों और वो घर वाले रोक देते हैं कि हमारे घर में आपको नहीं आना, मत आओ यहाँ, उनको घुसने नहीं देते, उनको रोक देते हैं, उनको आने नहीं देते हैं, और आपको समाचार मालूम पड़ जाता है, बराबर समझो ये बात को, समझ आ रही है? आपके पिता या माता किसी के घर जाने की भावना लेके जाते हैं, आपको बोल के जाते हैं कि मैं चंपालाल जी के घर जा रहा हूं, आ जाऊंगा 15 मिनट। फिर वो जा रहे हैं, लेकिन वो घर वाले जहां वो प्रेम से जाने की कोशिश किए, लेकिन घर वाले कह देते हैं कि मत आओ यहाँ, रोक देते हैं, जाओ जरूरत नहीं है तुम्हारा। आपको मालूम पड़ जाता है कि वो जितने लोगों ने रोका वो आपके पिताजी को मना कर दिया कि मत आओ, तो उनको आपके मन में शत्रु का स्थान दोगे बाद में, या मित्र का स्थान? जो आपके पिता का अपमान कर दिया, पिता के अवहेलना कर दी, पिता को आने से रोक दिया, उसको आप क्या समझोगे? बोलो। हाँ, सब बोलो रे, नींद में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, बोलो। शत्रु समझोगे ना? आज दिल में ठान लो, जिसको आप बाप समझे हो, ये किसी जन्म में आपका बेटा रहा होगा, किसी जन्म में भाई रहा होगा, और शायद आगे किसी जन्म में संबंध होगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। उसको रोकने वाला भी आपका शत्रु लग रहा है,
तो तपस्या से जो पुण्य आ रहा है आपके जीवन में बड़ा बहार बन के, उसको रोकने वाला तो परम शत्रु है आपके लिए, ध्यान रखना। वो आपका रिश्ते वाला नहीं है। अगर आपका रिश्ते वाला होता तो आपके जीवन में जो तप से पुण्य आता उसको कोई रोकते नहीं। अगर रोकता है तो शास्त्र कहता है कि जो बाप को आने से रोक देता है, पूज्य को मना कर देता है, वो एक जन्म का संबंध है बाप बेटे का। जरूरी नहीं कि ये जितने बाप बेटे हैं इनके वहीं बेटे अगले जन्म में बेटे बनेंगे, इसका गारंटी लो पहले आप लोग। ले सकते हो? नहीं ना। तो जो एक जन्म के बाप को आने से रोक दें वो भी शत्रु लगता है, तो हमारे तपस्या को यानी किसी के तपस्या को रोक के हम उनके परम शत्रु बनते हैं। समझ गए? बड़े पुण्य से किसी को तपस्या करने की भावना आती है, खाते खाते नरक का जो घमंड है उसकी व्यवस्थाओं का तैयारी करते मरने से अच्छा है कि तप करते मरे। ज्यादा से क्या होगा? मौत आएगा। ये कौन सा अब नहीं आने वाला है? मौत जरूर सबको आएगा, लेकिन कैसे आया इससे आप पूजनीय या अपूजनीय होगे। एक व्यक्ति तप करते करते परमात्मा का नाम लेते लेते संसार छोड़ भी दे, संसार के 50 व्यक्ति रोएंगे, देवलोक में 50 लाख देवता उसकी स्वागत करेंगे। आप ध्यान रखना। संसार में ज्यादा से ज्यादा कितने रोने वाले हैं? 50 लाख देवता उस तपस्वी को देवलोक में पदार्पण के कारण स्वागत करने वाले हैं। शास्त्रों में लिखा है कि तपस्या को मना करने वाला उस व्यक्ति के पूर्व 6 जन्म में शत्रु रहा होगा, वही बेटा बन के इनके पुण्य को नकारता है, वही बेटी बन के पुण्य को नकारता है, क्योंकि वो किसी कर्ज को लिया हुआ है, उस कर्ज को ऐसे तपस्या का बड़ा पुण्य को रोक के बदला चुकाता है। आपके घर में कोई तपस्या का मना करे तो समझ लेना कि प्रबल शत्रु बेटा बन के जन्म लिया हुआ है, प्रबल शत्रु बेवई बन के जन्म लिया हुआ है, जो हित के बहाने अहित करता है। आप रे फलानी बीमारी है, आपने फलानो तकलीफ है, आप करो तो कई वेला आप मत करो। अरे फलानी बीमारी नहीं वे तो कौन सा तुम हिरण्याक्ष हो कि हिरण्यकश्यप हो जो 1,30,000 साल जीने वाले हो? जीवोगे तो उतना ही जितना लिखा है, लेकिन कैसे जिए ये जरूर ध्यान रखने जैसी बात है। जीना हो तो ऐसे जियो के प्रभु खुद रिझ जाए, उस जीवन से प्रभु खुद तुमको रिझाने आए, ऐसा जीवन जियो। तपस्या में क्या आड़ी डाले न जीवन के धर्म भक्ति में क्या आड़ी डाले। 100 रुपया पति ने लिख दिया, 3 साल तक बात नहीं कर रही है, ये क्या पत्नी है? कोई श्रावक धर्म का कोई छोटा सा आचरण लेना चाहा, तुरंत उसको पूरा परिवार हाथ पकड़ के रोकता है, तेरे को ऐसा है, तेरे को वैसा है, तू नहीं करना। वो भी शत्रुओं के जाल में क्या हो जाता है? वो समझ नहीं पाता कि ये सभी शत्रु एक प्रबल जो गठरी आनी है। कोई खजाना बड़ा सा निकलता हो और एक आदमी को रहस्य रूप से मालूम पड़ जाता हो, घर में किसी को बोलने डरता हो कि मेरे घर वाले इस बात को बाहर कह देंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए गुप्त रूप से वो खजाना लेने निकला हो रात में, तो सब घर वाले हाथ पकड़ के नहीं जाना, रात में कहाँ जा रहे हो, बिच्छू काटेगा, सांप डसेगा, मत जाओ। तो भी वो आदमी क्या कोशिश करेगा? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि क्या मिलने वाला है, इसलिए वो रोक रहे हैं। लेकिन जिसको मालूम पड़ गया वो तो अपने घर वालों की 1000 बातों को सुनते हुए भी फटाफट पहुंच जाएगा खजाना लेने के नहीं। ये पुण्य का ऐसा खजाना है, एक बार पाले तो अनंत जन्म तक साथ चलने वाला है। इसमें घर वालों की पंचायती में नहीं जाना। बोलना तुम 1000 बोलते रहो, मैं मरूंगा धर्म का आश्रय लेके मरूंगा, मालपुए का आश्रय लेके मरूंगा नहीं। मरूंगा ना तो धर्म का आश्रय लेके मरूंगा। मालपुए का आश्रय तो लेके कई लोग मरे, उनको वापस जन्मना पड़ा। धर्म का आश्रय लेके जो मरा वो अमर हो गया। अमर होना है कि मलपुआ खाते खाते कई लोग ऐसे ही सोचते हैं
कि बढ़िया मालपुए बन रहे हैं, बढ़िया दाल बाटी बन रही है, उसको छोड़ के कई लोग धीरे धीरे ये भी सोच रहे हैं एकाशने में तो क्या आनंद है, बियाशना ही कर लें, क्योंकि सुबह 2 पानी मिलेगा और दोपहर में उसमें आनंद बढ़ेगा, धीरे धीरे और शिथिलता आती है। लेकिन कहते हैं कि कीचड़ की जो आसक्ति रखती है जीव, वो उसी कीचड़ में कीड़ा बन के जन्म ले लेती है। इसलिए हमको कीचड़ की आसक्ति नहीं रखना है, ईश्वर पर आसक्ति रखनी है। समझ रहे हो? समझ आ रहा है? नहीं, कुछ बातें जरूरी है। खाली प्रवचन की जो पर्यूषण की बात करूं, आत्मा की बात कब करें, सिद्धांत की बात कब करें, थोड़ा आप में परिवर्तन आए, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि कितने अच्छे अच्छे आराधक आए, देखो 10 बजी तो भी बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि मिले जितना ले लो, क्योंकि अच्छी चीज़ लेने जैसी है। तो कितने भाव से बैठे हैं। तो मेरे में भाव आ गया कि चलो अच्छे लोग आए तो दुकानदार भी अच्छा माल बताता है। अगर हीरों का व्यापारी हो, कोई नालायक आके खड़ा हो गया हो कि नेकलेस बताओ, बंगड़ी बताओ, गोकरू बताओ, दुकान वाला बताएगा क्या? वो सोचेगा कि उचक्का लग रहा है, चोर लग रहा है। कहीं माल खोल के बताता रहूँ ना, पकड़ के भाग गया तो मुश्किल पड़े। वो सब और भी शोकेस को ताला दे के एकदम मजबूत करके बोलेगा कि भाई आज व्यापार बंद है। लेकिन कोई उत्तम रानी, राजा, जमींदार, मिरासदार आ जाए और घर दुकान में खड़े हो जाएं और कहें कि माल बताओ, है जो माल तो बताएगा, लेकिन जो नहीं है माल वो भी पड़ोसी के दुकान से मंगा के भी बताएगा। वो करेगा कि नहीं? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मिरासदार, जमींदार, हाँ, धर्मधार सब बैठे हैं। तो मेरा जितना माल है पड़ोसी से भी थोड़ा मांग के बता दूं, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो अब हमने देखा श्री प्रभु महावीर स्वामी का दिव्य प्रतिमा, हिमवंत पर्वत के शीतन भावना चंदन से बनाई हुई प्रतिमा। उस दिव्य अजोड़ चमत्कारिक प्रतिमा को वो विद्युन्माली देव जो हासा और प्रहासा को प्राप्त करने के लिए कितना कूद पाद किया, 1 करोड़ सोने का मोहर गमा दिया, हाँ, और खुद जल के भी मर गया किसको प्राप्त करने। इसीलिए मैंने कहा दिवा न पश्यति उल्लू का काखम नक्थम न पश्यति, अपूर्व कोपिका मांदह दिवा नक्थम न पश्यति। अब ऐसे विद्युन्माली देव को प्रतिबोध हुआ कि मैंने गलती की, तो प्रतिमा बनाई भक्ति से, भाव से। लेकिन उस प्रतिमा को कहाँ दे दिया? बोलो, किसको दे दिया? किसको दिया? समुद्र में सार्थ लेके जाने वाले सेठ को दे दिया कि तूफान की शमन हो। अब वो सेठ को कहा कि तू ये ले जाके बेरा नगरी बीत भय पाटन में जहाज के समुद्र के तट पर तू चिल्लाना कि भाई जिसको लेना है लो। जो योग्य अधिकारी है उनके पास ये प्रतिमा पहुंचेगी। आपने दोपहर में देखा कि कई लोग इकट्ठे होके वहाँ अलग अलग स्तुतियों से पेटी को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताला खुलता नहीं है। लेकिन रानी प्रभावती चेड़ा राजा की पुत्री है। चेड़ा राजा परम श्रावकों में गिने जाते हैं शास्त्र में। उनकी पुत्री हो तो वो भी तो एक परम श्राविका होगी। जैसे हमारे में संस्कार है वो हमारे परिवार में भी आएगा। आज थोड़ा बदलाव आ गया है। अच्छे अच्छे श्रावक श्राविका मेरे पास आके शिकायत करते हैं, बाप जी मेरे बेटे का लाइन थोड़ा अलग हो गया। अभी अमेरिका जा रहा हूँ मैं, तो अमेरिका से अभी से एक समाचार आया किसी परिवार का कि गुरुदेव आपका यहाँ एक पार्श्व पद्मावती पूजन होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अच्छी बात करेंगे, लेकिन बाद में उनके बारे में समझ पड़ा वो किस लिए कराने चाहते हैं कि उनका बेटा, वो अच्छे यूं धार्मिक परिवार के हैं, अच्छे लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, उनका बेटा
जैन परिवार का होते हुए भी घर में ही मांस मदिरा लाके पकाता है। तो इनके मन में दुख आया है, वो इसलिए चाहते हैं कि कोई पूजा पाठ हो जाए तो मेरे बेटे की बुद्धि ठिकाने आए। मैं ये सोचता हूं कि एक पूजा या पाठ प्रभाव तो ला सकता है, लेकिन हमारे संस्कार के प्रभाव अगर हमारे बच्चों पर नहीं होंगे तो दूसरा प्रभाव क्या करेगा। बच्चा जन्म लेते ही उस बच्चे पर ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है कि पहले खूब लाड करें, 15 साल तक चाहे जो बनने दें, फिर वो एकदम नालायक बन जाए बाद में चिंता करें। कौन सा ठीक है? बोलो आप लोग क्या करते हो? पहले से ध्यान देते हो? कितने माँ बाप ने पहले से ध्यान दिया? हर एक के घर में एक एक नालायक तो है ही है। पहले से ध्यान दे लिए तो नालायक कहां से आए? आल का बगीचा देखा आपने? आल जो सब्जी होती है उसका बगीचा देखा है कभी? उसमें एक नियम है, आल का फूल आता है, छोटा सा उसमें फल निकलने लगता है, लौकी जिसको बोलते हैं ना, लौकी। उसको जब छोटा सा आता है तभी एक डोरा बांध के नीचे पत्थर लटका दिया जाता है, मोटा सा पत्थर। तो वो आल उस पत्थर के भार से एकदम सीधा उगता जाता है। जितने लौकी आप बाजार में सीधा देखते हो वो इसीलिए सीधा है कि उसके नीचे पत्थर बंधा हुआ था। अगर वो पत्थर जिसमें एक आधे में माली भूल जाए बांधने तो वो एकदम ऐसा टेढ़ा रहता है। समझ गए? बच्चा जन्म लेते ही संस्कार रूपी पत्थर बांध दोगे और आपका कठिन आचरण रूपी पत्थर बांध दोगे तो ये बच्चे रूपी लौकी एकदम सीधे सीधे रहेंगे। वरना ये सब ऐसे अंदर के अंदर व्हाट्सएप में गंदे फिल्म देखना, मोबाइल में, पहले ज़माने में तो पिक्चर थिएटर में जाते हैं तो ही गलत चीज़ें मिलती थी। आज घर बैठे सब गंदगी मिलती है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका बेटा किस कमरे में बैठ के क्या कर रहा है। मेरे को अभी चेन्नई में मैं 2 महीना था तो एक माँ आके बोलती थी कि गुरुदेव मेरे स्टडी रूम में बेटा पढ़ता है, मैं जैसे ही जाता हूँ तो कुछ छुपाता है, क्या करता है? मैंने कहा कुछ नहीं करता है, मोबाइल में गंदी चीजें देखता, अब तेरे सामने थोड़ी देखेगा, तुझे देखते ही वो छुपाता है। समझ गए? तो ये हालत है। आप अपना घर सुधारोगे तो अपने आप पूरा संसार सुधर जाएगा। पहले अपने अपने घर को सबको सुधारना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे भोले भाले भी नहीं रहे। पुराने ज़माने में मेरे बूढ़ी माताएं, बूढ़ी दादियां कहती थी कि बाप जी मैं देखी कि मेरा बच्चा 3 दिन बाद आंख खोला। कितने दिन बाद आंख खोला? उस जमाने में आप में भी कोई देखे होंगे, उस जमाने में बच्चे आंख खोलने 2 दिन 3 दिन बाद आंख खोले एकदम। अब तो जन्म लेते ही आंख तो खोले ही है, लेकिन साथ में नर्स को बोले कि मोबाइल है क्या? हाँ, वो एकदम आश्चर्य में पड़ के पूछे कि मोबाइल तेरे को जन्मते ही किस लिए? नहीं, मैं यहाँ पहुंच गया करके भगवान को मिस कॉल देना है एक। तू इस जमाने में क्या करें? संस्कार को और पुष्ट करें, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा। अब परमात्मा की भव्य प्रतिमा सिर्फ प्रभावती देवी समझ लेती है कि सेठ बोल रहा है ये परमात्मा की प्रतिमा है। आप भी दुनिया भर के धर्म को जानते होंगे। गॉड ये शब्द कई जगह लागू होती है। गॉड बोलो, जीसस को क्या बोलते हैं? गॉड बोले नहीं, बाकी किसी को गॉड बोलो, लेकिन परमात्मा ये शब्द सिर्फ एक ही जगह लागू होती है। कहाँ? तो ऐसे परमात्मा की वो स्तुति करती है। स्तुति करते ही स्तुति के प्रभाव से जोरदार बिजलियां खड़कने लगती है, प्रकाश होता है, देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं, फटाक करके पेटी खुलती है और परमात्मा बाहर निकल जाते हैं। परमात्मा का दिव्य पदार्पण होता है। धूमधाम से बधाई करके भगवान स्वयं प्रकट हुए तो उस भगवान की धूमधाम से बधाई करके राज दरबार का जो निजी राजमहल में चैत्य होता है कि नहीं, तो राज चैत्य में भगवान की स्थापना होती है।
रोज नियमित पूजा भक्ति करने के लिए देवदत्ता नाम की एक कुबड़ी दासी, कुबड़ी यानी जो कमर से झुकी हो। एक रामायण में मंत्रा कुबड़ी आती है कि नहीं? तो ऐसे कुबड़ी दासी का नाम क्या है? देवदत्ता। देवदत्ता दासी को इस प्रतिमा का वैयावच का सार संभाल का काम सुपुर्द किया जाता है। अब देवदत्ता ध्यान से इनकी चिंता करे, इसकी व्यवस्था करे। एक बार राजा उदयन और प्रभावती दोनों द्रव्य पूजा करने के बाद, प्रभु की द्रव्य पूजा करने के बाद मंदिर में वहां बैठ के प्रभावती नृत्य करने लगती है। क्या? और उदयन बीणा बजाते हैं। तो उदयन को उसी समय प्रभावती का सिर नहीं दिख रहा है, खाली धड़ दिख रहा है। ये क्यों? जिसका मृत्यु नजदीक आ गया हो तो उसका धड़ के ऊपर का चीज नहीं दिखेगा। तो उदयन समझ लेता है कि अब प्रभावती का मृत्यु नजदीक है, तो उसको सोचते हुए उसकी वीणा क्या हो जाती है, हाथ से छूट के नीचे गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो प्रभावती पूछती है कि प्राणनाथ, ये क्या हुआ? वीणा को क्यों छोड़ दिया आपने? वो बहुत छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभावती जान लेती है कि मृत्यु मेरी निकट है। ऐसी और एक घटना घटती है। एक दिन प्रभावती कहती है, मुझे देव पूजा में जाना है, मेरा वस्त्र लाओ। तो वो सफेद जरी का वस्त्र ले आती है प्रभावती के लिए, लेकिन प्रभावती का मृत्यु निकट होने के कारण ये सफेद वस्त्र उसको लाल दिखते हैं। किसी व्यक्ति को कोई वस्त्र में रंग का परिवर्तन दिखे तो शास्त्रों में इसको मृत्यु का सूचक बताया है। क्या सूचक? कई लोगों को अंतिम समय में आप देखे होंगे वस्तु सब पीले पीले दिखने लगते हैं, सुना है? इसी कारण मृत्यु का सूचक बन जाता है। तो अब प्रभावती बोलती है कि मैंने सफेद वस्त्र मंगाया, तू लाल वस्त्र लाई। एकदम गुस्से में पास में जो आरिसा है ये लेके जो वस्त्र लाने वाली नौकरानी पर जोर से ऐसे फेंकती है तो वो आरिसा सीधा मर्म स्थान पर पड़ने से एकदम चोट लग के वहीं वो नौकरानी मर जाती है। उसके मर के गिरने समय में प्रभावती को याद आता है कि मैं व्रतधारी हूँ, श्राविका हूँ और मैंने किसी को हत्या कर दी। मन में एकदम मृत्यु की सूचना, और ये मृत्यु का भय के साथ साथ वैराग्य भी उत्पन्न हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, किसी की हत्या कर दी। तो मन में दुख आके उदयन राजा के पास जाके बोलती है, राजन आपने बताया कि मेरा मृत्यु निश्चित है, नजदीक है, कम से कम अब तो मैं अपने को सुधार लूं, अब तो मैं अपने आप को परिवर्तित कर लूं, मुझे दीक्षा की अनुमति दो। उदयन राजा भी सोचते हैं कि जब इसका मृत्यु नजदीक है तो उत्तम वेश धारण करके ही मृत्यु पामे, यही श्रेष्ठ है। तो बोलते हैं कि दीक्षा की अनुमति दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। क्या शर्त? तुम जब भी दीक्षा लेके दीक्षा को पाल के फिर तुम्हारा मृत्यु आ जाए तो जरूर तुम साध्वी बनी हो तो देव बनोगी, तो मुझे भी आके प्रतिबोधित करना कि भाई मेरे जीवन में भी उत्तम संस्कार आ जाएं, मुझे भी आके थोड़ा ज्ञान देना। अगर ये बात निश्चित है तो मैं दीक्षा की अनुमति दूंगा। तो प्रभावती उसके लिए स्वीकृति देती है। फिर दीक्षा लेके परम उत्तम साध्वी उचित धर्म का पालन करते हुए प्रथम देवलोक में देव बनती है। किसमें? फिर देव बन के सोचती है कि मैं उदयन राजा को भी शिक्षा दूं, ऐसे मैंने वचन दिया है तो मैं जाऊं उदयन राजा को शिक्षा दूं। तो एक तापस का वेश धारण करके हाथ में स्वादिष्ट फल लेके जाती है। वो उत्तम फल को लेके जब वो वहां पहुंचती है
तो वो स्वादिष्ट फल को खाके उदयन राजा एकदम प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि ये फल कहाँ से आया, कितना स्वादिष्ट है, कहाँ मिलेगा। वो बोले ऐसे फल बगीचे में बहुत है, तुमको चाहिए तो मेरे साथ चलो। कौन बोले? प्रभावती देव। तो उसके साथ साथ जाए तो प्रभावती देव ने अपने माया से नगर के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया, माया बगीचा। उसमें खूब फल लटके हुए, ऐसे ही फल जो खाया, उस फल को बता के कहे राजन कितना खाना है, खाओ। तो जैसे ही वो फल को लेने लगा, हजारों तापस प्रकट हो गए वहां, और सबके हाथ में लकड़ी है। सब उदयन राजा को खूब ठोक रहे हैं, एकदम पकड़ पकड़ के ठोक रहे हैं। पूरा शरीर में खून से लथपथ होते हुए दौड़ते उदयन राजा आ रहा, पीछे पीछे प्रभावती देव भी तापस बन के आते हैं। वो कहते हैं राजा, संसार के जितने फल है ना, आखिर में ऐसे ही ठोक खिलाने वाले हैं, ध्यान रखना। तुमको शिक्षा देने के लिए मैं देव बन के, तुमने कहा था कि जब भी तुम देव बनोगी मुझे शिक्षा देने आना, तो मैं ये शिक्षा देने आई हूं। क्या शिक्षा? संसार में जितने स्वादिष्ट फल दिख रहे हैं, इतने ही आपको जूते दिलाने वाले हैं। क्या दिलाने वाले हैं? आपको लगे कि इस काम से आनंद लूंगा, इस काम से आनंद लूंगा, इस काम से आनंद लूंगा। कई चीजें हमारे दिमाग में मिथ्या बन के कर्तव्य बन जाता। कई लोगों को पूछता हूँ, श्रावक जी चौमासा मेरा चल रहा है लेकिन आपका पता नहीं कहाँ गए। उनको कर्तव्य लग रहा है, दुकान में कोई नहीं था, घर में कोई नहीं था। अगर दुकान में मेरे पिता जो केवल चंद जी थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊं, एक क्षण दुकान छोड़ के कहीं सरक नहीं सकते थे। दुकान के ऊपर इतनी बड़ी आसक्ति। आज सेठ साहब कहाँ हैं? हाँ सागरमल जी, वो आप ही ध्यान करना, आपके लिए केवल चंद जी का उदाहरण है। जितना केवल चंद जी दुकान पर आसक्त हो करके बैठ के बहुत ध्यान दिए, आज एकदम विश्राम में है। बुलाओ तो भी पता नहीं कि कहाँ गए। कहीं आपको ऐसी विश्रांति के समय पछताना नहीं पड़ जाए कि भाई मैं दुकान का ज़्यादा ध्यान दे दिया था, थोड़ा खुद का ध्यान देता तो अच्छा होता। थोड़ा खुद का ध्यान दे लो, आपका उद्धार होगा। थोड़ा आपके लिए ये बात कहना है, क्या कहूँ। तो अब ये तापस अनेक तापसियों का जूता खा के उदयन राजा पहुंचता है तो प्रतिबोधना देते हैं प्रभावती देव कि आपने बोला कि मुझे चेताना देव बन के मैं चेताने आई हूँ। समझ लो कि संसार में जितने मीठे फल दिख रहे हैं, उतने ही जूते खिलाने वाले फल हैं। ये बताने के लिए जूता खाए हो। अब तो सुधर जाओ। तो उदयन राजा के मन में एकदम वैराग्य, एकदम मन में विरक्ति आ जाती है। एकदम विरक्ति आके बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि वो लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान महावीर के पास दीक्षा लेके भगवान महावीर के शिष्य बने हुए हैं। मैं तो पापी यहाँ राजेश्वरी नरकेश्वरी बन के बैठा हूँ। मुझे कब भगवान महावीर प्राप्त होंगे और उनके चरण में दीक्षा होगी। कौन सोचे? तो उदयन राजा सोचते हैं दीक्षा लेना, तो जब भी जीवन में शुभ भाव आए तो उसके अनुकूल माहौल अपने आप खड़ा हो जाता है। भगवान महावीर भी संयोग से बेरा नगरी की ओर ही विहार करके आए, तो इस तरफ आते हुए भगवान का दर्शन करते उदयन राजा को जैसे अंधे को आंख मिला, जैसे भूखे को रोटी मिला, जैसे कुंवारे को लड़की मिली, वैसे उदयन राजा को कौन मिल गए? भगवान मिल गए। तो भगवान के चरण में दीक्षा लेने के लिए अपना जो बेटा है अभिची, ये सोचते हैं उदयन राजा के जब मुझे राजेश्वरी नरकेश्वरी लग रही है तो मेरे बेटे को इस पाप में क्यों डालूं। मेरा भानेज केशी जो है वो पहले से ही कोई देश संभाल ही रहा है, पहले से ही राज्य भार संभाल कर ही रहा है, तो उसी को मेरा राज भी दे दूं। एक के साथ वो क्या कर लेगा?
दो संभाल लेगा, मेरे बेटे को मैं नहीं दूंगा राज्य, क्योंकि मैंने राज्य संभाल के दुनिया भर का सभी ऐश्वर्य भोगा, लेकिन अंतिम में ये राज्य कड़वा है, ये संसार कड़वा है, ये सभी ऐश्वर्य वैभव सामग्री कड़वी है, ये समझ मुझे आ गया है, तो मैं किसी को उस नरक में क्यों ढकेलूं। किसको मन में आ गया? तो परमात्मा महावीर के पास वो दीक्षा लेने के लिए अपने बेटे को राज्य नहीं देते हुए भांजे को राज्य दे देते हैं। किसको? किसको राज्य दे देते हैं? केसी को। केसी को राज्य सुपुर्द करके उदयन राजा दीक्षा लेके अंतिम राज ऋषि बनते हैं। अंतिम राज ऋषि यानी महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेने वाले राजाओं में अंतिम राजा बनते हैं। महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेने वाले राजाओं में अंतिम राजा उदयन राजा। उसके बाद कोई राजा ने दीक्षा नहीं ली। समझ आया? अब ये अंतिम राजा उदयन दीक्षा लेते हैं और इधर प्रभावती भी देवी बन गई, तो जो प्रतिमा रखी उसका क्या? महावीर स्वामी की प्रतिमा जो उनके राजमहल में था, उसका वो कुबड़ी दासी ही सेवा करती।